अच्छा दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पहले 3 वीडियोस बनाए थे। CSS 2011 प्रेस एंड कंपोजिशन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन 3 है, कंप्रीहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने अटैम्प्ट किया है। ये आप जो है ना, पहले इसको अपने लिए पास करके अच्छी तरह पढ़ ले। उसके आखिर में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी पढ़ ले। तो ये सारा पैसेज आप सही तरह से पढ़ ले। मेरी सजेशन तो ये है कि पहले आप ये वाले क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ ले। उसके बाद पैसेज की रीडिंग स्टार्ट कर दे, तो आपको ख़ुद ब खुद क्वेश्चन निकल आएंगे। वैसे ये पैसेज नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि इसके बीच में, इसके दरमियान फ़र्क क्या है, तो वो आपने निकालना है। सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस हैं। तो चले, ये आपने पढ़ लिया, अब हमने इसके आंसर्स लिखे हैं। ये CSS 2011 प्रेसेस एंड कंपोजिशन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्रीहेंशन है, क्वेश्चन एंड आंसर है। तो उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है हाउ नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एज the former is acquired when one succeeds in fitting a new experience in the system of the concepts based on old experience, whereas the latter comes when one liberates oneself from the old experience and makes an unimmediated with the new knowledge created finished articles. Understanding is direct awareness of raw material. सो का इस डिफरेंस ये है कि नॉलेज जो है वो आप गेन कर सकते हैं, मतलब वो रीडिंग से आती है। आपका जो ओल्ड एक्सपीरियंस है जैसे होता आ रहा है ना, मतलब, और अंडरस्टैंडिंग क्लियरनेस है एक चीज़ के ऊपर, वो एक इंडिविजुअल चीज़ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन वाई अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी पास्ड ऑन। अच्छा, ये वाला अच्छा क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी पास्ड ऑन एडिक्वेटली बिकॉज अनलाइक नॉलेज इट इज़ नॉट conceptual and therefore cannot be passed on. It can only be talked about inadequately but cannot be completely passed on. इसके बारे में सिर्फ बात की जा सकती है, इसको पास ऑन नहीं किया जा सकता। जैसे नॉलेज में, मतलब आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो आप उसके बारे में लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, एक चीज़ को आप, मतलब आप एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके जो पेचीदगियाँ है, उसके जो मसाइल, वो आपको पता है, किसी और को पता नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल? इफ़ इट इज़, हाउ मे इट बी पास ऑन? तो इसका आंसर है, अंडरस्टैंडिंग इज़ एट ऑल टाइम्स पॉसिबल, हाउएवर the knowledge of understanding is not possible at all, as it an immediate experience that can never be shared. Nobody can actually feel another's pain or grief, another's love or joy or hunger, and neither can anybody experience another's understanding. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, उसका आंसर हमने लिख दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ डज द ऑथर एक्सप्लेन दैट नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट द सेम थिंग एज द अंडरस्टैंडिंग।
The authors explain answer इसका है, the author explains that knowledge is not the same thing as the understanding by giving an example as the doctor's prescription for penicillin is different from penicillin. He also argues that nobody can experience another's understanding of a given ever in speech or writing or by means of other symbols. क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो है हाउ फार डू यू एग्री विद द author in his definitions of knowledge and understanding. Give reasons for your answer. तो इसका आंसर है the author may be agreed with for the following reasons. तो उसमें से reasons दिए गए हैं. A knowledge is encoding, understanding is decoding. Okay. And B knowledge is a finished article whereas understanding is the awareness of the finished articles. C knowledge can adequately be passed on whereas understanding can never be shared but inadequately talked about. तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. आप खुद भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच.